नमस्कार दोस्तों। अक्सर इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एरे की इंडेक्सिंग जीरो से क्यों स्टार्ट होती है। इसे जानने के लिए हम एक पुरानी फेमस लैंग्वेज पास्कल का उदाहरण लेते हैं, जिसमें एरे की इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट नहीं होती थी। यहाँ आप देख रहे हैं कि एरे की जो इंडेक्सिंग है वो 16 से स्टार्ट हुई है, और हम जानते हैं कि एरे मैनेजमेंट के लिए केवल दो ही चीज़ें मेंटेन की जाती हैं, एरे का बेस एड्रेस और उसका साइज। ऐसे में अगर किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस अगर मुझे करना होगा तो एक अर्थमेटिक फार्मूला यूज करना होता है, कि होता है लोकेशन ऑफ ए आई इक्वल टू बेस एड्रेस प्लस आई माइनस एल बी इंटू डब्ल्यू, जहां पर आई वो स्पेसिफिक एलिमेंट है जिसका एड्रेस हम निकालना चाहते हैं, एल बी लोअर बाउंड है जो कि 16 है इस वाले के, और डब्ल्यू जो है वो हर एलिमेंट का साइज है। और अगर हमें स्पेसिफिक एलिमेंट A19 को एक्सेस करना है तो मैं स्पेसिफाइड फार्मूले का यूज़ करूँगा, जिसमें मैं बेस एड्रेस की वैल्यू जो कि 100 है, आई की वैल्यू जो कि 19 है, एल बी की वैल्यू जो कि 16 है, और डब्ल्यू की वैल्यू जो कि 4 है। 4 इसलिए है क्योंकि हमारा जो एलिमेंट है वो रियल टाइप का यानी कि फ्लोट टाइप का है। और फाइनली सॉल्व करने पर हमें 112 मिलेगा जो कि A19 का एड्रेस है। एरे के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने में फार्मूला यूज़ होता है। फार्मूले में एल बी का इस्तेमाल होता है। एल बी की वैल्यू को अगर मैं जीरो कर दूं तो मुझे माइनस करने वाला जो ऑपरेशन है, जैसे कि आई माइनस एल बी, करना नहीं पड़ेगा क्योंकि आई में से जीरो को घटाने का कोई मतलब नहीं बचेगा। तो नया फार्मूला मुझे मिल जाएगा, लोकेशन ऑफ ए आई इज इक्वल टू बेस एड्रेस प्लस आई इंटू डब्ल्यू, जिससे सब्सट्रैक्शन जो ऑपरेशन होता है वो मेरा बच जाएगा एक एलिमेंट के एक्सेस करने में। एक बार अगर सब्सट्रैक्शन बचेगा, अगर 5000 एलिमेंट का मेरा अगर एरे है तो हर बार सब्सट्रैक्शन का समय बचेगा। एक बार सब्सट्रैक्शन का समय बचने में 4 टी स्टेट का समय लगता है, और अगर मैं 5000 एलिमेंट एक्सेस करूंगा तो 4 टी स्टेट एक एलिमेंट में एक्स्ट्रा खर्च होती हैं। तो 5000 एलिमेंट को एक्सेस करने में 4 इंटू 5000, दैट मीन्स व्हाट 20,000 टी स्टेट एक्स्ट्रा खर्च होगी। और अगर हम इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे, मतलब एल को जीरो नहीं करेंगे, तो हमारा जो फार्मूला जो होगा वो रिड्यूस नहीं होगा। और रिड्यूस करने के लिए हम इंडेक्सिंग को जीरो से स्टार्ट करते हैं, मतलब एल को जीरो कर देते हैं, और ऐसा करने से फार्मूला रिड्यूस हो जाता है। सीपीयू की जो क्लॉक पल्स होती हैं वो अननेसेसरी वेस्ट नहीं होती, और हमारे एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने की जो परफॉर्मेंस होती है वो एनहांस हो जाती है। और सिर्फ इसीलिए ही एरे की इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है। और इस तरह से जब आप C++ लैंग्वेज में ए आई लिखते हैं तो एक्चुअली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ए प्लस आई स्टार, और ए प्लस आई स्टार फर्दर कन्वर्ट हो जाता है कंपाइलर लेवल पर जाकर, लोकेशन ऑफ ith एलिमेंट इज इक्वल टू बेस एड्रेस इनटू डब्ल्यू, क्योंकि एल बी जीरो होता है तो फार्मूला रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस हो जाने की वजह से इफिशियंसी इंक्रीज हो जाती है। और इस तरह से जब आप ए प्लस आई लिख रहे थे तो सी लैंग्वेज में ए का मतलब यानी कि एरे का जो नाम होता है वो पहले वाले एलिमेंट के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले वाले एलिमेंट में जब आपने आई ऐड करने की कोशिश की तो ith एलिमेंट का एड्रेस प्रोड्यूस हुआ, वो ऐसे प्रोड्यूस हुआ कि वो जो आई की जो वैल्यू उस फार्मूले में पुट हुई, और बेस एड्रेस ए से हमें मिल गया, और डब्ल्यू जो होता है वो डेटा टाइप से मिल गया। एरे बना होगा तो कोई ना कोई डेटा टाइप जरूर दिया होगा, और इस तरह से वो फार्मूला काम करता है। और फाइनली जब एड्रेस आपको मिल जाएगा C++ में इंडायरेक्शन ऑपरेटर की मदद से हम उस एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू या उसके कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब रही बात अदर टेक्नोलॉजीज की, जैसे कि जावा, पाइथन, इन सब में भी सेम प्रोसीजर फॉलो होता है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। वीडियो अगर आपको ठीक लगा हो तो ज़रूर शेयर करें।